अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमारी वीडियो कौन सी है? पार्ट 2 है। क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी ग्राफ बना के हमें क्या करना है, हल करना है, यानी ग्राफ वाला पैटर्न आजमाना है। तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। क्या कहना चाह रहा है ये हमसे कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ करने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, पहले जमाते, दूसरा फिर जो हम ये खंड बनाते हैं मतलब डब्बे बनाते वो एक्स वाई के मान निकालना, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ग्राफ बनाना। चौथा काम ये कह रहा है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो समीकरण हो गए ये वाला और ये वाला, इनसे जो लाइनें बनेगी, ये दोनों लाइनें क्या है, वाई अक्ष को काटेगी। किसको काटेगी? वाई अक्ष को। तो ये वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी ये दोनों लाइनें, वो हमें निर्देशांक बताने। चलिए करना शुरू करें। सबसे पहला काम क्या होता है, जमाना समीकरण। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, इसको जमाते। तो देखिए कैसे जमाएंगे। दोनों में से एक चीज़ को अपना एक साइड रखें। मैंने आपसे क्या था कि पहले आप क्या करोगे, माइनस वाले चीज़ को दूसरी तरफ भेजोगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये प्लस में, ये प्लस में। तो सबसे पहले किसको भेजेंगे हम, माइनस वाले को। तो देखिए क्या होएगा, ये 2x हो जाएगा। ये 5y कहेंगे आपके माइनस के इधर जाएंगे, बराबर के इधर जाएंगे तो कहेंगे हो जाएंगे आपके प्लस के। ठीक है, ये 4 कहेंगे हैं माइनस प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। क्लियर। अब ये 2 कहें में गुणा में, तो 2 किस में चला जाएगा, बटे में। तो ये हो गया 5y माइनस 4 बटे 2। ऐसे साइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस के 8 है, चलिए इसको हम भेज देते हैं। ये होगा हमारे 2x। अच्छा देखिए सबसे पहले किसको भेजेंगे, -8 को भेज दिया। ओके, ये आ गया, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 8। ये y कहेंगे। अच्छा मैं y को भेजूँ कि 2x को? मैंने कहा था कि अगर y और x दोनों प्लस में है तो उसको भेजेंगे जो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 2x, तो मैं 2x को उधर भेज दूँगा। ठीक है ना, 2x को उधर भेजूँ तो 2x कहेंगे हो जाएगा माइनस का, और इधर कौन रह जाएगा, y। क्लियर है, समझ में आई बात। ऐसा मैं इसलिए कराता हूँ, उससे सवाल इजी होता है। चलिए अब यहाँ पे ज़रा डब्बे बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे इस वाले समीकरण के लिए बिल्कुल तसल्ली से समझिए। अगर कोई नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट के द्वारा, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अच्छा जी देखिए, पहला काम हो गया जमाना। अब दूसरा काम है हमें तालिका यानी सारणी बनाई और इसमें x और y के मान निकालेंगे। देखिए ये बाईं तरफ है और ये आपका दाईं तरफ है। दाईं तरफ क्या लिखा हुआ आपका, y, यानी मुझे y के मान लिखने हैं और x के मान निकालने हैं। अब सोचिए अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो ये पूरे का पूरा 5 क्या हो जाएगा, 5 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 बन जाएगा। ये माइनस के 4 बचेगा ऊपर और 2 की भाग 4 में जाती है, यानी y का मान मैं क्या रख सकता हूँ, 0। मैंने कहा था 0 से रखना ही चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे रखते। तो मैं y बराबर 0 रखने पर मेरा आंसर आ रहा है, तो मैं क्या रखूँगा भाई, y बराबर 0 रखने पर रख दे। ओके, तो क्या होगा जी, x बराबर होगा आपका 5, y की जगह मैंने रख दिया 0 -4 और बटे में 2। 5 की गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा, ये माइनस के 4 बटे 2। 0 में से माइनस के 4 घटाओगे माइनस के 4 आएंगे, बटे में 2। 2 के पाड़े में 4 आता है, कितनी बार आता है, 2 बार, यानी -2। यानी जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया -2। क्लियर है, ओके। अब ज़रा 1 के बारे में सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 1 रखता हूँ तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी, 5 से। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में 2 की भाग पूरी नहीं जाती। मैं 2 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y बराबर 2 रखता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाओगे 6, और 6 में 2 की भाग चली जाती है। तो मैं y बराबर यहाँ पर क्या रखूँगा, 2। समझे मैंने एक क्यों नहीं रखा, अगर मैं 1 रखता तो ऊपर 1 बचता जो 2 के पाड़े में नहीं आता। तो y बराबर मुझे क्या रखना है, y बराबर मुझे रखना है 2। y बराबर 2 रखने पर
x का मान कितना आएगा, यहाँ रखा 5 इंटू 2 माइनस 4 और बटे में आपके 2। 5 दूनी कितने हो गए आपके 10 माइनस 4 बटे 2। 10 में से आप 4 घटाओगे 6 बटे 2 और 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, यानी 3 आ गया। तो जब मैंने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आया, मेरे पास 3 आया। बात आई समझ में, क्लियर? ओके, अब ज़रा इधर आ जाते हैं। इधर बताओ किसका मान रखेंगे, x का कि y का? दाईं तरफ कौन सा है, x, तो हम x का मान रखेंगे। चलिए रखते हैं। x बराबर क्या रखूँ, 0। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं x बराबर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं x बराबर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो x बराबर 1 रखूँ, थोड़ी संख्या छोटी आ जाएगी। देखिए 0 भी रख सकता हूँ, कोई मना नहीं है। 0 रख देंगे तो 8 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रख दूंगा तो 6 आ जाएगा। जितनी छोटी संख्या है उतनी अच्छी बात रहती है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x बराबर क्या, 1। x बराबर 1 रखने पर रखें, ठीक है। y बराबर क्या आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 1, 8, 2 ही कम 2, 8 में से 2 जाएंगे आपके 6 बचेंगे। ओके, अब x बराबर क्या रख लूँ, 2। x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2, x की जगह 2 लिख दिया मैंने। 8 माइनस 2 दूनी कितने होगा, 4 बराबर कितने, 4। जरा मान रख दूँ, जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितने आए, 6। जब मैंने x बराबर 2 रखा y बराबर कितने आए आपके, 4। ओके, ठीक है जी। अब ज़रा हम कर लेते हैं किसकी बात। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, जमा लिया, डब्बे बना लिए, x y के मान निकाल लिए। अब तीसरा काम है ग्राफ बनाना। चलिए ग्राफ बनाना देखते हैं। मुझे देखना पड़ेगा x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर जा रही है। आप देखोगे x की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा रही है, ठीक है ना, और मिनिमम -2 तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर 4 ले लूँगा और माइनस वाले में x बराबर 3 ले लूँगा। पहले दिमाग में मेरे आ गया, ऐसे y के मान मैक्सिमम 6 जा रहा है, प्लस वाले में प्लस प्लस में ये माइनस में तो है ही नहीं, तो y वाले लाइन पर y के मान कितने ले लूँगा, 7, एक एक्स्ट्रा ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने बनाया है, ये देखिए y है ना, मुझे ज़्यादा लेना है। ये y अक्ष हो जाएगा मेरा, और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा हमारा, x अक्ष। ठीक है, चलिए ज़रा बनाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन ग्राफ में बना के बताऊंगा कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मान रख देते ज़रा। x के मान कितने हैं आपके, लिख देता हूँ, 1 2 3 4 तक। ठीक है जी, ओके। और इधर 1 2 3 तक। x के मान मैक्सिमम 3 है तो मैं 4 तक लिख दूंगा, 1 2 3 4। ऐसे इस साइड 1 -2 -3। ज़रा y की बात करते हैं। y के मान 6 तक जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम 7 तक लिख लेंगे। इस साइड लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नीचे तो हालांकि जा ही नहीं रहे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए, हाँ जी, अब ज़रा कोऑर्डिनेट जमाएं। पहले इस वाले रेखाखंड के जमा देते हैं। ये कितने हैं, ये वाले हमारे -2 और 0 है। तो ये कौन सा अक्ष है हमारा, ये हमारा x वाला अक्ष है, और ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है। तो पहले इस वाले के देखिए पॉइंट कितने, x बराबर -2, y बराबर 0। तो देखिए y बराबर 0 तो
मैंने कहा था जब भी जीरो वाली कोई युग्म आ जाए तो आप जीरो को ना देख के किसको देखो, डायरेक्ट वैल्यू को। तो -2 कहाँ है, -2 हमारा ये रहा एक्स पे, ये रहा, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। मिल गया साहब, कितना आसान है देखिए पॉइंट फाइंड करना। ये जीरो वाला युग्म था तो जीरो को भूल जाइए, सिर्फ -2 को देखिए, -2 का आ रहा है, ये आ रहा है, और ये मेरा पॉइंट मिल गया। इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 0। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ। x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 2 ये रहा, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर से आया, ये हमारा पॉइंट कहाँ हो गया, एक बंदा आपने इधर से भेजा, एक बंदा आपने इधर से भेजा, दोनों कहाँ जाके मिलेंगे, यहाँ पे जाके मिलेंगे। मिल गए साहब, और ये मेरे को दूसरा कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो इस कोऑर्डिनेट के नाम क्या है भाई, x बराबर तो 3 है, पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में y का। y बराबर क्या है आपके पास, 2 है। क्लियर है, ओके। अब क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन खींचोगे इसकी लग के। तो देखिए हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाती हुई हमने क्या कर दी है, एक लाइन खींच दी है जो लगभग यहाँ से होती हुई जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं समीकरण इसके लिए जमाते। अच्छा, समीकरण का हम नाम भी लिख देंगे, कौन से समीकरण के लिए हमने ये बनाई है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये एरो का निशान ऐसे बना देना, और जिस समीकरण के लिए आपने ये बनाई है वो समीकरण आप यहाँ पर लिख दोगे। तो पहले कौन सा समीकरण बनाया हमने, देखिए मैं इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये समीकरण कौन सा था, ये था हमारा 2x - 5y और प्लस के 4 बराबर 0। ओके, चलिए ज़रा इसको देखते हैं। x बराबर 1, y बराबर 6 कहाँ पर मिलेगा, x बराबर 1 ये रहा, y बराबर 6 आपका ये रहा। तो आपने क्या करा, आपने ये करा, एक बंदा यहाँ से भेजा और एक बंदा यहाँ से, दोनों यहाँ के मिल जाएंगे। ये मेरे को पॉइंट मिल गया, सही है। यानी एक उंगली इधर से और एक उंगली उधर से, जहाँ पे जाके मिले वो आपका पॉइंट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, x बराबर 2, y बराबर 4। x बराबर 2 आपका ये रहा, y बराबर 4 ये रहा। आप क्या करोगे, एक उंगली इधर से और एक इधर से, ये आपको यहाँ आके मिल चुका है दूसरा पॉइंट, ठीक है, ओके। चलिए काटा पीटी करते हैं, इसको मिलाते हैं। एक चीज़ देखिए कि जब मैं इसको मिला रहा था तो ये लाइन कहाँ जा रही है आपकी, आगे तक जा रही है। कहाँ तक, आगे तक, लगभग 8 से होती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, यानी ये मेरा पॉइंट आ गया है कौन सा, 8, सही है, ओके। अच्छा एक बात देखिए इसमें, ये हमारा सवाल हमसे क्या रहा था, और समीकरण भी हम बना चुके। समीकरण लिख देते, कौन सा समीकरण है इसके लिए, ये वाला समीकरण के लिए हमने बनाया है। समीकरण यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कौन सा है ये था हमारा 2x + y - 8 बराबर 0। अच्छा जी, तो पहला काम हमने कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है और तीसरा भी कर लिया है। तीसरे में आलेख बनाना था, हमने आलेख बना लिया। अब चौथी बात ज़रा गौर से अच्छे से समझिए जो हमसे पूछी जा रही है। उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो भाई इस समीकरण के द्वारा निरूपित रेखा ये रही और इस समीकरण के द्वारा निरूपित रेखा ये रहे। ये कह रहा है उन बिंदु के निर्देशांक बतलाइए जो इन रेखाओं के द्वारा y अक्ष पर बनते हैं। तो देखिए इस रेखा के द्वारा y अक्ष पर क्या कोऑर्डिनेट बनना है आपका, ये वाला, यानी ये निर्देशांक मुझे बताना है क्या है। ऐसे ही इस वाले समीकरण के द्वारा इस रेखा के द्वारा यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको बताने। क्लियर आई बात समझ में, चौथी काम करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका अगर आप देखो तो यहाँ पर y बराबर तो 0 है और x बराबर तो 0 है और y के मान लगभग कितने हैं यहाँ पे 8 है।
कितने 0.8, क्योंकि यहाँ पे 10 खाने बने हुए रहते 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये लगभग 8 तक आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं ज़रा इसके नाम दे देता हूँ, वाई अक्ष पर इस बिंदु का नाम दे देता हूँ ए और इस बिंदु का नाम दे देता हूँ बी। तो पहले मैं ए के कोऑर्डिनेट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बतलाइए मुझे x बराबर क्या है 0। y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होता है 0, याद रखना ये बात। y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है और x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है। तो अब मुझे ये बतलाइए y का मान कितना है 0.8, कितना है 0.8। क्लियर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 4/5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.8। क्लियर है। ये मैं बना के दिखाऊंगा आपको, मतलब एक ग्राफ में बनवा के दिखाऊंगा। अब ज़रा बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस वाली रेखा के द्वारा वाई अक्ष पर बनने हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप देखो पहले किसका है वाई पे बी के एक्स का मान हमेशा क्या होता है 0। ठीक है। वाई के मान बताओ कितने 8। आई बात समझ में। तो इन समीकरणों के द्वारा जो मैंने रेखाएं खींची वो रेखाएं क्या कर रही है, y को 2 बिंदुओं पर काट रही है, बिंदु A पर और बिंदु B पर। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 0-8 और B के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0-8। याद रख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है, y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है। ये हमने आपके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लिखे क्या, हमसे सवाल कह रहा था बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है ना। आंसर लिख देंगे बिंदुओं के निर्देशांक कितने हो गए 0, 0-8 और 0-8 होंगे या है। ठीक है भाई। उतार लीजिए सवाल और ये आपको कॉपी में कर लेना है, ग्राफ बनाना है आपको, जैसे मैंने बनाया है ग्राफ की आपकी कॉपी आती है उसमें बनाना है। एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो जो मोस्ट क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आता है, इसको उतार लीजिए। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से, आलेख्य मतलब ग्राफ विधि से हल करना है तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा देखो समझ लेते हैं क्या कहता है हमसे। ये कह रहा है पहले आप आलेख बनाओ। जब आलेख बनाओगे तो इस समीकरण के द्वारा एक लाइन बनेगी जो y अक्ष को काटेगी और इस समीकरण के द्वारा एक लाइन बनेगी जो y अक्ष को काटेगी। तो ये दोनों लाइनें मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी y अक्ष के साथ और इन दोनों लाइनों के साथ ये दोनों लाइनें y अक्ष के साथ एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और त्रिभुज के आपको शीर्ष बतलाने, शीर्ष के निर्देशांक बतलाने। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो चौथा काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा त्रिभुज के निर्देशांक बताना। समझ गए। ये दोनों लाइनें y अक्ष के साथ त्रिभुज बनाएगी और त्रिभुज के निर्देशांक हमें निकाल लें। चलिए शुरू करें। ओके, समझ में आ गया होगा ब्रीफिंग में क्या कहना चाहता हूँ आपसे। चलिए सबसे पहला काम समीकरण को जमाना। चलिए जमाते। अब पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा। इसमें देखिए क्या खास बात है, मैंने क्या कहा था सबसे पहले माइनस वाले को भेज दो। यहाँ पे मेरे को 5 माइनस में दिख रहा है तो मैं उसको उधर भेज दूंगा। तो ये किसके हो जाएंगे साहब, ये आपके हो जाएंगे प्लस के। तो ये 20 तो ऐसे के ऐसे ही थे, 5y कहेंगे माइनस के, इधर जाएंगे तो प्लस के। क्लियर। अभी x के साथ कौन है 4 है, तो 4 को हम इधर भेज देंगे 20 + 5y/4। ये जम गया साहब। ओके, इसको जमा लेते हैं। इसको जमाते हैं दूसरे समीकरण को। यहाँ पे देखिए 3x है, ये 5y है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर दोनों चीज़ें प्लस में आ रही है x भी और y भी, तो आप क्या करोगे ज़्यादा वाले को भेजोगे। ज़्यादा बड़ा कौन सा दिख रहा है 5y। ठीक है ना। तो मैं 5y को उधर भेज दूंगा। ये लिखे मैंने 3x बराबर का निशान, ये 5 15 ऐसे के ऐसे ही, ये 5y कहेंगे प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के। अभी x के साथ कौन है 3 है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा बटे में। ठीक है। ओके, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करना।
सवाल आसान का आसान रहेगा, नंबर पूरे आएंगे एग्ज़ाम में। ऐसे ही हम इसके बना लेंगे। ये लो जी, ठीक है, एक्स वाई क्यों छोटा क्यों बन गया, बड़ा बन जा। ये ले साहब, मान रखोगे किसके, इस साइड कौन सा आ रहा है, y, यानी y के मान हमें रखने और x के निकाल लें। चलिए रखें। मैंने क्या कहा था, हमेशा 0 से रखना। चेक करो, अगर मैं y के मान 0 रखता हूँ तो 5 की गुणा 0 से हो जाएगी। 5 क्या बन जाएगा 0, 20 में 0 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, और 20 में 4 की पूरी भाग जाती है, यानी ये सही है। हम y बराबर क्या रख लेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, 0। देखिए क्या होगा, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया हमने 0, और बटे में क्या है 4। सॉल्व करते हैं, 20 5 की गुणा 0 से करोगे 0 आ जाएगा, बटे में 4 है। 20 में आप क्या करो, 4 0 जोड़ो 20 आ जाएगा। नीचे कौन है 4, 4 के पारे में 20 कितनी बार आता है, 5 बार। ठीक है, तो जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 5 आया। अच्छे से समझ लेना साहब। अब अगर मैं 1 रखता हूँ, ज़रा गौर से सुनना, अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 5। 20 और 5 कितने होते हैं, 25। 4 के पारे में 25 आता ही नहीं है, नीचे वाले पारे में देखना है। अब आप क्या करो, यहाँ पे 2 रख के देखो तो कितने हो जाएंगे, ये 10। 20 और 10 कितने होते हैं, 30। 4 के पारे में 30 आता है, नहीं आता है, छोड़ दो। 3 रख के देखो कितने हो जाएंगे, 15। 5 दिया 15, 15 और 20 35। 4 के बारे में 35 नहीं आता, छोड़ दो। 4 रख के देखो, 5 चौक 20 और 20 ये कितने हो गए, 40। 4 के बारे में 40 आता है, हाँ आता है, तो मैं यहाँ पे कितने रखूँगा, 4 रखूँगा। बात समझ में आई। दिमाग वाला सवाल है, बड़े आसान तरीके से होता है। y बराबर 4 रखने पर x का मान कितना होगा, देखिए 20 प्लस 5, y की जगह रख दिया हमने 4, बटे में क्या है 4, ये कितना आ गया 20। 5 चौक 20 और बटे में क्या है 4। 20 और 20 कितने हो गए आपके 40, बटे 4, और 4 के बारे में 40 आते हैं कितने बार, 10 बार। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर कितने आए, 10। क्लियर है, ओके। अब ज़रा इधर आ जाओ, इसको करते हैं। y का मान रखेंगे, अगर मैं y बराबर क्या रखता हूँ 0, तो 5 क्या बन जाएगा 0, रह जाएगी 15। 3 के बारे में 15 आते। क्लियर है, तो मैं क्या रखूँगा, y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितने आएंगे, 15 माइनस 5 इंटू 0 बटे में 3। 15, 5 की गुणा 0 से करूँगा कितना आएगा, 0 बटे में क्या है आपके 3। यहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ। 15 में से 0 घटाओगे, 15 बटे 3। 3 के बारे में 15 कितनी बार आते हैं, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। अच्छा, तो y बराबर मैंने 0 रखा, तो x बराबर कितने आ गए, 5। आगे करते हैं। अच्छा, अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो कितने हो जाएगा ये 5। 15 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे, 10, और 10 3 के बारे में नहीं आता। 2 रखते हैं तो कितने हो जाएगा ये, 5 दूनी 10। 15 में से 10 घटाओगे 5, 3 के बारे में 15, फिर 3 के बारे में 5 नहीं आता। अब 3 रख के देख लो, 5 दिया 15, 15 में से 15 घटाओगे 0, और 3 की भाग 0 में चली जाती है, 0 आता है, यानी मैं 3 रखूँगा। सही है जी। y बराबर 3 रखने पर, ये हम मोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखना है ना, अच्छे से रखना है। 15 माइनस 5 इंटू 3 बटे में 3। ठीक है, ये हो गया 15। 5 की गुणा 3 से करोगे 15 बटे 3। 15 में से 15 गए 0 बटे 3। अच्छा, मुझे बतलाइए 0 में 3 की भाग दोगे क्या आएगा, 0। तो y बराबर 3 रखने पर x बराबर कितना है, 0। ये हमारा काम हो गया। सही है जी, ओके। काम समझ में आया। पहला काम सवाल को जमाया। दूसरा काम हमने डब्बे बनाए, तालिका बनाए, सारणी बनाई और उसमें x और y के मान निकाले।
एक्स और वाई के मान सिर्फ 2 ही निकालते हैं हम, 2 से ज़्यादा नहीं निकालते, 3 नहीं निकालने अपने को, टाइम वेस्ट होता है। तीसरी बात, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में मुझे याद रखना है एक्स के वाई मैक्सिमम कितने जा रहे हैं 10, तो मुझे 11 तक बनाने। वाई के मान मैक्सिमम 4 जा रहा है तो मैं 5 तक ले लूँगा, प्लस वाला है ना, तो प्लस वाली लाइन जो है एक्स अक्ष की मैं 11 तक लेनी है। तो थोड़ा मुझे याद आ जाए कि ये काफ़ी लंबी जाने वाली है, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक भाई 11 आ जानी चाहिए। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी खींचती है, क्या करें, ग्राफ में बना के दिखाऊंगा मैं आपको, एक सवाल, इससे कोई बात नहीं है। ये हो गया, ठीक है जी, ओके। एक लाइन यहाँ तक ले लेते हैं वाई की, चलिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक ज़्यादा ले लिया हमने, ठीक है ना। किससे, एक्स का मान मैक्सिमम कितना ज़्यादा 10, तो 10 से ज़्यादा 11, तो गिनती मैंने यहाँ पर लिख ली। अब वाई के मान देखिए आप, वाई के मान मैक्सिमम 4 जा रहा है तो मैं 5 तक ले लूँगा। 1 2 3 4 और 5, सही है, ओके। थोड़ा नीचे भी लिख दूँ, देखिए कैसे, चलिए -1 -2 -3 लिख रहा हूँ मैं ना, क्योंकि ये वाई अक्ष वाले, जब वाई अक्ष को जाके काटेगी लाइनें तब देखते हैं कैसा बनता है। चलिए अब ज़रा ग्राफ लिखने की आप वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, इस वाले समीकरण की बात करते हैं तो x बराबर 5 है, y बराबर 0। मैंने कहा था अगर ये आपको ऐसा कॉलम मिलता है जिसमें एक 0 हो तो आप 0 वालों को देखो ही नहीं, सीधे सीधे किसको देखेंगे हम, 5 को। और 5 कहाँ पे आ रहा है जी, x का मान ये रहा, ये मेरा पॉइंट आ चुका है, क्लियर है, कितना आसान है देखिए वाला पहचानना। दूसरा कह रहा है x बराबर 10 y बराबर 4, तो x बराबर 10 ये रहा, y बराबर 4 आपका ये रहा। तो एक उंगली यहाँ से लेके आए आप ऐसे, और एक उंगली यहाँ से लेकर आए, ये यहाँ आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है जी, ये मिल गया आपको पॉइंट, सही है। फिर क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे इसको मिलाती हुई, पॉइंट को काटती हुई एक लाइन बना रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये हमसे कह रहा था ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइनें वाई अक्ष को काटती हुई जाएगी, तो मैंने क्या करा, इस लाइन को इतना आगे बढ़ा लिया कि इनने वाई अक्ष को क्या कर दिया, काट दिया। कह रहा था ना ये वाई अक्ष को काटेगी, तो ये मैंने इसको वाई अक्ष से थोड़ी आगे तक बढ़ा ली लाइन, ठीक है। समीकरण का नाम लिख दूंगा, समीकरण क्या है मेरे पास, समीकरण था 4x - 5y = 20, यह आ गया 4x - 5y = 20। अच्छा जी, अब दूसरे समीकरण के लिए लिखते हैं, इसमें भी आप देख लीजिए x बराबर 5 है, y बराबर 0 है, तो सीधा सीधा आपको x वाले पे जाना है, ठीक है, ओके। यही आपको यहीं मिल गया है, x के मान कितने 5, y के मान कितने 0। तो मैंने कहा था जिस युग्म के अंदर 0 आ जाए, 0 को नहीं देखना, केवल गिनती को देखना है। यहाँ 5 है तो 5 ये रहा आपका, ये पॉइंट यहीं आ गया। अच्छा जी, दूसरा वाला देखिए, इसमें 0 और 3 है, तो 0 को भूल जाइए, y बराबर 3 कहाँ है, ये रहा, तो y बराबर 3 आपका ये रहा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, y बराबर 3, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इन दोनों पॉइंटों को काटती हुई जाए, सही है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये काम हो गया। अच्छा, इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, आलेख लिखना पड़ेगा। कौन सा समीकरण है, यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं। कितना है
3x प्लस 5y इक्वल टू 15। सही है, ओके। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि ये जो आपने लाइनें खींची है ये y अक्ष के साथ क्या बनाएगी, एक त्रिभुज बनाएगी। ज़रा देखिए आप, ये क्या बनना है भाई, एक त्रिभुज, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक त्रिभुज बनना है। नाम दे दूँ इसको मैं, चलिए इस वाले कोऑर्डिनेट के नाम A, इस वाले कोऑर्डिनेट के नाम B, निर्देशांक के नाम, इस वाले शीर्ष का नाम B रख दिया, इस वाला शीर्ष का नाम C रख दिया। आप देख रहे हो इस समीकरण के द्वारा जो लाइन खींची गई वो ये रही, इस समीकरण के द्वारा जो लाइन खींची गई वो ये रही। अब ये लाइन किसको काट रही है, y को काट रही है, और यहाँ पर क्या बनना है, एक त्रिभुज। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए, एक त्रिभुज बना रहे। हाँ, तो हमें इस त्रिभुज के निर्देशांक बतलाने हैं, इसके शीर्ष के निर्देशांक। तो एक के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, हाँ यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, यहाँ छाड़ देता हूँ। एक के त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, या कह लो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है ना। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, पहले के क्या है देखिए, इस वाले कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 5 है x बराबर, ये आ गया 5। और मैंने क्या कहा था, x अक्ष पर y के मान हमेशा क्या होते हैं, 0, ये आ गया। b के कोऑर्डिनेट बतलाइए, देखिए b के यहाँ लिख दूँ, जहाँ जगह यहाँ लिख दी, इसके आगे लिखना है ना। b के कोऑर्डिनेट क्या है बतलाइए, देखिए b पर कौन सा अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। y अक्ष पर हमेशा x के मान क्या होते हैं, 0, y के मान कितने हैं, 3, ओके। c तीसरे कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा जी देखिए x, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। y अक्ष पर x के मान क्या होते हैं, 0, और y के मान कितने हैं यहाँ पे, -4, ओके। ये हमारा जवाब हो गया। अच्छा देखिए अब एक चीज़ और है, हमेशा क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या गलती की, x लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, x डैश, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर y डैश। दूसरा हमें पैमाना लिखना है, पैमाना लिखना मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, यहाँ पे हमें पैमाना भी लिखना पड़ेगा। और पैमाना क्या है, x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया हमने, 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई। ऐसे लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1 इकाई। यहाँ पे देख लो क्या लिखा मैंने, 1 लिखा है, ठीक है, 1 इकाई, यानी 1 खाना बराबर हमने 1 इकाई मानी है। खाना आना नहीं लिखते, ये लिखते हैं y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस तरीके से हमें पूरा सवाल करना है और ये एग्ज़ाम में हमें 6 नंबर देके जाता है। बात समझ में आई, ओके क्लियर, उतार लीजिए इसको। हाँ, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी बेस पर आया था, केवल संख्या बदली हुई थी, तरीका आपका यही था, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अच्छे से सीखना, बहुत ही अच्छे से। आपको क्या करना है, तीसरा, चौथा और ये 5वां सवाल, ये 3 सवाल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए कि युग्म के द्वारा जो रेखा है वो y अक्ष को काटती है, तो y अक्ष के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। और इन समीकरणों की रेखाओं के द्वारा y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनते हैं उसका निर्देशांक। और तीसरा ये वाला, ये तीनों पैटर्न आपको बहुत अच्छे से सीख लेने हैं और आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर पक्के फिर इस चैप्टर से, ठीक है ना, क्लियर। चलिए करना शुरू करते हैं। पहले जमाते हैं, मैंने कहा था माइनस वाला हो तो माइनस वाले को सबसे पहले इधर भेजिए। यहाँ माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला है। प्लस वाले केस में दोनों x के और y के दोनों के मान प्लस में है, तो जो सबसे बड़ी होती है उसको आप इधर भेजोगे। सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 3y है, 3y को इधर भेज दूंगा। ये कितने हो जाएगा आपके, x बराबर 6, ये कहेंगे प्लस के 3y है, इधर जाएंगे तो माइनस के 3y, ठीक है। इसको जमाते हैं, यहाँ पे माइनस की भी है प्लस की भी, तो कौन सी भेजोगे, माइनस वाली। 2x, ये कितने हैं आपके 12,
ये माइनस के 3y है, इधर जाएंगे तो आपके प्लस के 3y। अभी क्या आ गया, अब x का मान निकालना है तो 2 को कैम में ले जाओगे बटे में, तो हम 2 को कैम में ले गए बटे में, प्लस 3y बटे में क्या आ गया आपका 2। सही है, इसके लिए डब्बे बना लोगे। पहला काम हो गया जमाना और दूसरा काम हो गया डब्बे बनाना और एक्स वाई के मान निकालना। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे इस वाले में, देखिए मान किसके रखोगे, वाई के। क्या रखूँगा, 0। मैंने कहा था ऐसे मान रखने हैं आपको, 0 से स्टार्ट करने, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा साहब, 6 आ जाएंगे। चलिए करते हैं, y बराबर 0 रखने पर रख दूँ, हाँ जी, क्या आ जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3, y की जगह रख दिया 0, ये कितना हो जाएगा 6, 3 की गुणा 0 से करोगे क्या आ जाएगा 0, और 6 में से 0 घटाओगे 6, सीधी सीधी बात है। ओके, तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर आ गए आपके 6। दूसरे काम करते, y बराबर 1 रख दूँ, y बराबर 1 रखने पर बात बन नहीं है, y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितने आएंगे, 6 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6, 3 में से ये 3, 6 में से 3 जाएंगे आपके 3 बच जाएंगे। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितना आ गया आपके 3। क्लियर, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे y बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 की गुणा 0 से हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा, 12 2 के पाड़े में आता है। काम बनना है जी, बिल्कुल बनना है। तो मैं y बराबर क्या रख दूँगा, 0 रखने पर, पहले रख के देख लेते हैं दिमाग में, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा, x 12, y बराबर क्या रख दिया मैंने 0, तो 3 की गुणा किससे करोगे आप, 0 से। ठीक है, बटे में क्या है 2, ये कितने होगा 12, 3 की गुणा 0 से करोगे 0 बटे कितने 2। अच्छा जी, 12 में से 0 घटाओगे 12 बटे कितने 2, 2 के पाड़े में 12 आते हैं, हाँ कितनी बार, 6 बार। क्लियर है, तो जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 6। दूसरा 1 रख के देखूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 12 और 3 15, और 2 के पाड़े में 15 नहीं आते, 2 रखता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे 6, 12 और 6 18, और 2 के पाड़े में 18 आते। तो ठीक है जी, y बराबर 2 रख लेंगे। y बराबर 2 रखने पर रख दिया, x बराबर कितना आएगा जी, 12 प्लस 3 इंटू 2 बटे में 2, 12 2 तिया कितने हो गए 6 बटे कितने 2, 12 और 6 कितने होते हैं आपके, ये हुआ 18 बटे 2, 2 के पाड़े में 18 कितनी बार आता है, 9 बार। ठीक है, तो जब y बराबर मैंने 2 रखा, x बराबर कितना आ गया 9। क्लियर है, ओके। चलिए, पहला काम जमाना, दूसरा काम डब्बे बनाना, एक्स वाई के मान निकालना, तीसरा काम ग्राफ बनाना। अब ज़रा ग्राफ में देख लीजिए, एक्स के मान मैक्सिमम कितने जा रहे हैं, एक्स के मान मैक्सिमम जा रहे हैं 9, और वाई के मान मैक्सिमम 2 जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए बनाते हैं। तो एक्स के मान मैक्सिमम 9 जा रहे हैं तो मैं 10 तक बना लूँगा, यानी मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये लो जी। ठीक है, 10 तक बना लेने, वाई निगेटिव में है नहीं, एक्स निगेटिव में है नहीं, कोई बात नहीं है भाई, फिर भी हम इतना बना लेते। ये हो गया, मान रख दूँ, यहाँ रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गए 10। y के मान बतलाइए आप मुझे, 1 2 3, यहाँ तक काम हो गया। ठीक है ना, अगर ये y हम कहते हैं कि y x तो काट रही है तो मैं y के और कोऑर्डिनेट लिख लेता, और फिर चलो वो छोड़ो, इधर आ जाओ, सीधा सीधा लिखते हैं। पहले कॉलम में x बराबर 6, y बराबर 0। मैंने क्या कहा था, 0 को देखो नहीं, 6 देखो कहाँ आ रहा है, 6 सीधा सीधा देखो, x बराबर 6 कहाँ आ रहा है, x बराबर 6 ही आ रहा है। पहला पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, हल्का सा डॉट बनाना रहता है। दूसरा x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 3 ये रहा आपका, और y बराबर 1 ये रहा, और पॉइंट आपका कहाँ गया, ये रहा। एक उंगली यहाँ से भेज दो, एक उंगली यहाँ से भेज दो, दोनों उंगली यहाँ पे जाके मिले, वो आपका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है जी, ओके। अब क्या करोगे,
इससे मिलाती हुई एक लाइन खींचोगे, इससे मिलाती हुई एक लाइन खींचोगे। ये तो ना परेशान करके रख देती है मेरे को, स्केल नहीं है ना, स्केल से खींची जाती है। ये देखो फीट से टेढ़ी हो गई, ये लाइन यहाँ तक हम ले गए, ऐसे ये लाइन जहाँ जा रही है ले गए, ठीक है। ओके, स्केल से खींचनी है सीधी है। एक ग्राफ मैं आपको वैसे बना के दिखाऊंगा ग्राफ के पेपर पे। कोऑर्डिनेट लिख दूँ? हाँ जी, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, x बराबर 6, y बराबर 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये भी लिख देते हैं, x बराबर 3, y बराबर 1। पहले x के मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। इधर आ जाओ, दूसरे के लिए बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे समीकरण भी लिख देते हैं। समीकरण क्या है हमारा, x + 3y बराबर 6। अब सेकंड वाले के लिए बनाते हैं। x बराबर 6, y बराबर 0, ये पॉइंट आ रहा है। x बराबर 6, y बराबर 0, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। ओके, x बराबर 9, y बराबर 2, x बराबर 9, y बराबर 2। पॉइंट कहाँ आएगा भाई, ये आएगा आपका पॉइंट। भाइयों और बहनों, पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, वही है, इससे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से होती हुई क्या खींचोगे एक आप लाइन, ये रही, इसके लग के बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। ओके, ये बन गया साहब हमारा कोऑर्डिनेट। इसके तो लिखे पड़े, इसके पॉइंट और लिख देता हूँ, x बराबर 9, y बराबर 2। चलिए, ये बात समझ में आई। इसके भी समीकरण लिखोगे। समीकरण क्या है इसका, समीकरण है इसका 2x - 3y = 12। ये इसका समीकरण हो गया, ठीक है। ओके, ऐसे लिख देना चाहिए वैसे समीकरण, 2x - 3y = 12 यानी 12। चलिए, अब पहला काम हो गया। अच्छा, ये नाम और डाल देते हैं, x x डैश, y y डैश। ओके, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम हमने ग्राफ बना लिया। चौथा काम, अब ये कह रहा है पहले आलेख विधि से आलेख बनाओ, यानी ग्राफ बनाओ, और ग्राफ की सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। और a के लिए मैं कंडीशन दे रखी 4x + 3y बराबर a। बात समझ में आई? ये अच्छे से समझना, और ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, समझ में आई? कम से कम 3 बार तो पूछ लिया गया है, 2 बार पूछ लिया गया है, 2 बार, एक उसमें था, हाँ 2 बार पूछ लिया गया है। चलिए करते हैं। ये लेना है हमें, a का मान निकालना है। क्या है, 4x + 3y बराबर a। अगर आपसे a का मान पूछ रहा है, यहाँ पे a की जगह एग्ज़ाम में m लिख देता है, p लिख देता है, कुछ भी लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना रहता है, x और y के मान रखने रहते हैं, जो हमने ग्राफ बनाया उससे। अभी x और y के मान कहाँ से निकालोगे, देखिए ये आपका पहले समीकरण की लाइन है, ये आपके दूसरे समीकरण की लाइन है। जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटेगी उस वाली पॉइंट से आपको x के और y के मान निकाल लेने। बात समझ लेना, समझ में आया? इस टाइप में अगर a का मान पूछे, m का मान पूछे, किसी का मान पूछे, यहाँ पर रख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या कर लेना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पर काट रही है वहाँ से x के और y के मान निकाल लो। यहाँ पर x के मान कितने हैं, 6, और y के मान कितने हैं, 0। आ रही बात समझ में? x के मान कितने हैं, 6, और y के मान क्या है, 0। ठीक है, ये वाले मान आप यहाँ पे रख दोगे। चलिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप, x बराबर क्या रखूँगा, 6, x बराबर क्या रखूँगा, 6 + 3, y बराबर क्या रखूँगा, 0। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, x के मान कितने हैं, 6, y के मान क्या है, 0। दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। दोनों तरीके से कैसे, पहले से लिख लिया मेरे पास 6 और 0। और एक तरीका क्या है दूसरा वाला आपका, ये कि x के मान देखो कितने हैं यहाँ पे, 6, x वाली लाइन पे आ रहा है, और x पे y के मान क्या होते हैं, 0। तो x बराबर 6, y बराबर 0, तो y का मान रख दूंगा यहाँ पे क्या, 0। क्लियर, बराबर a। चल ही रहा है। अब 6 की गुणा, 6 का बड़ा 4 बार बोलोगे, वो 4 का बड़ा 6 बार बोलोगे, कितना आएगा, 24। और 3 की गुणा 0 से करेंगे, क्या आएगा, 0, बराबर a। 24 में 0 जोड़ोगे, 24। अब मुझे बताओ a बराबर क्या आ गया, 24। सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा a बराबर 24 है। इसमें कुछ कमी रह गई, एक कमी, मैंने पैमाना
नहीं लिखा है तो पैमाना आपको लिखना है, ठीक है। क्या एक्स अक्ष पर, किस पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, मैंने क्या लिया है देख लो आप, 1 इकाई है, क्या है, 1 इकाई है, तो ये रहा 1 इकाई। ऐसे ही है वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो आप 10 लिख देते हैं, यहाँ 20 लिखा होता तो यहाँ 20 लिख देते। 1 लिखा है तो हम लिखेंगे 1 इकाई। ये हो गया काम। अब ज़रा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कैसे कैसे क्या क्या करना है, और बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, ठीक है ना। ग्राफ वाले सवाल 100% आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, 100%। और ये सवाल आपको 6 नंबर दे के जाता है। 3 सवाल मैंने आपको बता दिए, इसमें से 4.1 का तीसरा सवाल, चौथा सवाल, और ये जो है 5वां। 3 पैटर्न, सिर्फ ये 3 पैटर्न आपको अच्छे से याद रखने, और 6 नंबर आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है ना। पक्का पक्का गारंटी है भाई साहब, आते ही आते। अब क्या करना है आपको, हमें क्या करना है, सबसे पहले जमाना, पहला काम जमाना, दूसरा काम डब्बे बनाना और एक्स वाई के मान निकालना। 2 से ज़्यादा आपको डब्बे नहीं लेने, ठीक है, ओके। तीसरा काम ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने में क्या ख़ास बात याद रखनी पड़ेगी, नंबर 1 आपको पैमाना लिखना पड़ा है, नंबर 2 आप जो लाइन बनाओगे, ये पहली लाइन बन गई, ये दूसरी लाइन बन गई, इनके समीकरण लिख दोगे, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है उसके ऊपर गोला करोगे, ठीक है जी। ये वाली बात हो गई। चौथी बात, जो आपसे एक्स्ट्रा बात पूछी जाती है उसका जवाब देना। जैसे उसमें एक्स्ट्रा बात थी कि वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट बतलाइए, कि वो ये लाइनें जो वाई अक्ष को काटती है, वाई अक्ष वाले कोऑर्डिनेट बताइए। उससे दूसरे में हमने कहा था कि ये लाइनें क्या वाई अक्ष के साथ त्रिभुज बनाती है, त्रिभुज के कोऑर्डिनेट बतलाइए। और तीसरी बात जो मैंने भी यहाँ पे देखी, वो क्या देखी हमने, ए का मान निकालना, कि 2 समीकरण दे देगा, उस समीकरण से आप ग्राफ बनाओगे, और तीसरे समीकरण में आपसे पूछेगा वाई ए के मान बताओ, एम के मान बताओ, या पी के मान बताओ। ये ज़्यादा मोस्ट माना जाता है, इसलिए अभी तक आ भी चुका है 2 एक बार, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ एक मैं आपको बनवा के दिखा दूंगा ग्राफ पे। अभी मेरे पास ग्राफ है नहीं, जैसे ही मैं ग्राफ और वो स्केल वगैरह पेंसिल वगैरह अवेलेबल होगी, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा, बना के एक ग्राफ में बना के आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना रहता है। इस तरीके से ये 6 नंबर आपके एग्ज़ाम में देके जाता है। और अब तक अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कितने नंबर का कंटेंट पढ़ा चुका हूं। देखिए 17वीं एक्सरसाइज आपकी 6 नंबर की थी, 18वीं आपकी 4 नंबर की, 6 4 10 हो गए। 19वीं आपकी 4 नंबर की है, तो कितने हो गए भाई आपके 14, और 6 नंबर की, यानी मैं 20 नंबर का कंटेंट करा चुका हूँ अब तक। और पास होने के लिए 20 नंबर आपको चाहिए हो तो स्कूल से जाते हैं। तो अगर कोई पास ही होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ पास, कि यार पहले मैं पास हो जाऊं, तो पास होने के सबसे शानदार तरीका, सबसे इजी एक्सरसाइज है 17, 18, 19 और ये वाली, ठीक है, क्लियर, ओके, कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 4.2 पढ़ेंगे।